हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पैक नेक में 1 टक ब्लाउज़ रेडी करा था। अगर आपने ये ब्लाउज़ की वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम इस प्लेटेड लहंगा को रेडी करना सीखेंगे। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और आपको स्टिचिंग सीखनी है या स्टिचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस फुल ड्रेस की बात करें तो इसमें मैंने 5 मीटर टिश्यू सिल्क फैब्रिक का यूज़ करा है और लाइनिंग के लिए विस्कोस क्रेप 3.5 मीटर। और ब्लाउज़ रेडी करने के बाद मेरे पास 4.25 मीटर का फैब्रिक बचा है जिसका यूज़ हम लहंगे में करेंगे। और ब्लाउज़ रेडी करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक मेरे पास है 3 मीटर जिसका यूज़ हम लहंगे में करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग स्कर्ट को कट करना सीखेंगे। इसके लिए जो लाइनिंग फैब्रिक है उसे हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है, जिस तरह से हम कोई भी अम्ब्रेला, प्लाजो या फिर स्कर्ट को कट करते हैं। और फैब्रिक की खुली वाली साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ पर हम वेस्ट साइज़ लेंगे। तो मेरे लहंगे में वेस्ट मेजरमेंट है 29 इंचेस। जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट रहेगा उसे पहले डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो 29 को हमने डिवाइडेड बाय 4 करा तो हमें मिला 7.25 इंचेस। अब इसमें हम 0.75 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। आप 1 इंच जितना भी लूजिंग का ऐड कर सकते हैं। तो अब हम मार्क करेंगे 8 इंचेस पर। आप चाहे लहंगा बड़े साइज़ का बना रहे हो या छोटे साइज़ का, इसी तरह से आपको वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो कॉर्नर से जहाँ पर भी 8 इंचेस आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे। टेप को हल्का सा इस तरह से कर्व में रखते हुए मार्क करेंगे। फैब्रिक के ओपन साइड से चेक करें ये मेजरमेंट कितने इंचेस पर आ रही है। जितने भी इंचेस पर ये मेजरमेंट आएगी सेम मार्किंग आपको सेंटर पर भी करनी है। तो 11 इंचेस पर ये मेरी मार्किंग आई है, तो हमें हल्की से राउंड में ये मार्किंग मिल जाएगी। अब इस मेजरमेंट के ऊपर मेजरमेंट टेप को ऐसे घुमाते हुए हमें चेक करना है। तो आप देखेंगे मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी जो मेजरमेंट हमने की है हमें सेम मेजरमेंट के ऊपर ये लाइन मिले। तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम इसे कट करेंगे। अब जितनी भी आपको लहंगे की बेल्ट रेडी करनी है 1 इंचेस या 1.5 इंचेस, उतना आप ऊपर से छोड़ के लेंथ के लिए मार्किंग लेंगे। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ होगी उसमें से 3 इंच या 2 इंच कम करके आपको मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच कम करके लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर की जो 2 लेयर कम है एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो जॉइंट है वो भी साथ में ही कट हो जाए। बेल्ट का निकालने के बाद ये मेरी मार्किंग आ रही है 28 इंचेस पर। तो मार्किंग के ऊपर से ही मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए पूरे राउंड में हम 28 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब हम वेस्ट लाइन के ऊपर और लेंथ वाली मार्किंग के ऊपर, दोनों के ऊपर पहले से कट कर लें। अब ये जो हमें जॉइंट मिला है इसे हम बीच में से कट कर देंगे। तो ये 2 जॉइंट है जो कि इस तरह से हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। जॉइंट्स लगने के बाद देखिए आप स्कर्ट को ऐसे ओपन करेंगे तो ये हमारी स्कर्ट 2 पार्ट्स में है। एक साइड पर पहले बिल्कुल एंड तक स्टिच कर दें और एक साइड हम ओपन छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए जब भी हम अम्ब्रेला स्कर्ट को कट करते हैं तो इसकी जो ऑन फोल्ड वाली साइड होती है, ये देखिए जब हम इसे फोल्ड करके देखेंगे, जैसे हमने इसे कट किया था वैसे ही जब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करके देखें, जो इसकी ऑन फोल्ड वाली साइड होगी वो बढ़ जाएगी। ऐसे देखने में ये प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी जब आप फुल ड्रेस रेडी कर लोगे या फिर आप लहंगे के ऊपर जब इसे अटैच करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो हमें नीचे की तरफ से दिखाई देगी। तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कैसे कट करना है इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्कर्ट को लेवल करने के बाद इसकी बॉटम साइड पर हम इस कैनकन पट्टी को अटैच करेंगे। ये 1 इंच वाली कैनकन पट्टी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे सीधी वाली साइड पर हम बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए अटैच करेंगे और पूरे राउंड में इसे स्टिच करने के बाद इसे अंदर वाली साइड पर हमें फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर स्टिच कर देना है। तो ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर लहंगे को रेडी करेंगे। ब्लाउज़ कट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेरे पास 4.25 मीटर का फैब्रिक है। ये इसकी लंबाई वाली साइड है। ये मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे।
फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लहंगे की लेंथ मेजर करेंगे। तो मेरी लहंगे की रेडी लेंथ है 41 इंच, तो यहाँ पर हम 41 इंचेस पर ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी माइनस नहीं करना और ना ही प्लस करना है। जितनी आपकी लेंथ रहेगी उतना ही मार्क करें। लेंथ मार्किंग करने के बाद ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे मेजर करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है 5 इंचेस। अब जितना भी फैब्रिक है पूरे फैब्रिक के ऊपर हम 5 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर फैब्रिक को कट कर देंगे। अब ये जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिला है इसमें से हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये हमें लहंगे की लेंथ मिल गई है। अब देखिए जो पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था, जो खुले वाली साइड है यहाँ से हम 1 इंच छोड़ देंगे जिप ऐड करने के लिए। अब जो फैब्रिक की दूसरी वाली साइड है इसे उठा के एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 8 फोल्ड करा है। आपका जितना भी फैब्रिक होगा सबसे पहले 1 इंच छोड़ के फैब्रिक को 8 फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितने भी यहाँ पर हमें फोल्ड मिले यहाँ पर हम कट लगा देंगे। इस तरफ भी अपने कट लगा दिए और दूसरी तरफ भी हमने कट लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैं चॉक के साथ मार्किंग भी कर दूँगी। कट आपको कैमरे पर दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने चॉक के साथ मार्किंग भी कर दी है। अब ओपन करके देखें, इस तरह के हमें पूरे फैब्रिक के ऊपर 8 कट मिलेंगे। अब हमें फैब्रिक के अकॉर्डिंग कितने साइज़ की प्लेट लेनी है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 29 इंचेस। जब हम उसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.6 इंचेस। मेजरमेंट को इजी करने के लिए इसे हम 3.5 इंचेस ले रहे हैं। 1 या 2 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे आप राउंड फिगर में लेके आएँ। तो यहाँ पर मैं लूँगी 3.5 इंचेस। इसके बाद आपको डिसाइड करना है जो आपका लहंगा रेडी होगा ऊपर से आपको कितने इंचेस की प्लेट दिखानी है। नॉर्मली हम प्लेट दिखाते हैं 1 इंचेस की या हाफ इंचेस की। हाफ इंचेस की प्लेट देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंचेस की प्लेट ही दिखाऊंगी। अब जैसे कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं हाफ इंचेस की प्लेट ही दिखाऊंगी। अब ये जो हमें साइज़ मिला है 3.5 इंचेस, अब 3.5 इंचेस को हम डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे। सबसे पहले मैंने वेस्ट मेजरमेंट को डिवाइडेड बाय 8 करा तो मुझे मिला 3.5 इंचेस। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे हाफ इंचेस की प्लेट दिखानी है, तो 3.5 इंचेस को हम हाफ से डिवाइड कर देंगे। 3.5 इंचेस को जब हम डिवाइडेड बाय 0.5 इंचेस से करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंचेस। अब ये जो हमें कट मिला है दोनों कट के बीच का डिस्टेंस हम चेक करेंगे। तो मेरा ये डिस्टेंस आ रहा है 22.5 इंचेस। और अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो ये मार्किंग आपकी 30 इंचेस 35 इंचेस कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना फैब्रिक है। अब जो मुझे 22.5 इंचेस मिला है इसे डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 7 करने पर मुझे मिला 3.25 इंचेस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था 1 या 2 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसे 3.25 इंचेस लूँगी। या फिर आपको जितना भी मार्किंग मिल रहा है सेम उतना भी आप मार्क कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी प्लेट का साइज़ है 3.25 इंचेस। जिप वाली मार्किंग को छोड़ के आगे से हम मार्किंग करेंगे 3.25 इंचेस पर। अब हम क्या करेंगे, जितना भी फैब्रिक है पूरे फैब्रिक के ऊपर हम 3.25 इंचेस पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर मार्किंग करते हुए मुझे ध्यान आया कि जो मेरी फैब्रिक की डिज़ाइनिंग है ये हमारी बॉटम साइड पर जाएगी। अब ये जो मैं 3.25 इंचेस वाली मार्किंग है दूसरी साइड पर करूँगी, क्योंकि ये हमारी बॉटम साइड पर जाएगा, क्योंकि जो इसके फ्लावर है वो हमारे बॉटम साइड की तरफ है। तो यहाँ पर मैं उल्टी तरफ मार्किंग कर रही थी। अब ये सेम मार्किंग हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी प्लेट का साइज़ निकला है 3.25 इंचेस उतना हम मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर हमें जिप का 1 इंच छोड़ देना है और पूरे फैब्रिक पर 3.25 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। आप किसी भी साइज़ का लहंगा बना रहे हो, चाहे आपको बच्चे के लिए बनाना है या बड़े साइज़ के लिए, सेम फार्मूला को अप्लाई करके आपको प्लेट्स का साइज़ निकालना है, जिससे आपकी जो लहंगे की फिनिशिंग और लुक है बहुत ही अच्छी आएगी। तो जो मेरा मेजरमेंट निकला था प्लेट्स का पूरे फैब्रिक पर उतने पर मैंने मार्किंग कर लिया। दूसरी साइड से भी मुझे जिप का 1 इंच मिल चुका है। अब देखिए आगे का जो स्टेप है हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। सिर्फ हमें मार्किंग उठाते हुए फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि हमने हाफ इंच जितनी ही प्लेट्स को दिखाना है, तो हाफ इंच पर या तो आप पहले ही मार्किंग कर लें या फिर एक आइडिया लेते हुए आप इस तरह से फोल्ड करते जाएं फैब्रिक को। तो यहाँ पर मैंने कोई भी हाफ इंच पर मार्किंग नहीं करी, क्योंकि जो रेगुलर काम करते हैं उनको हाफ इंच का आइडिया रहता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह के प्लेट्स बना रहे हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले मार्किंग कर लें,
जितना भी ½ इंच पर मार्किंग जाएगी उतना मार्किंग करते हुए फिर ही आप प्लेट्स को फोल्ड करें। प्लेट्स लगने के बाद देखिए सभी प्लेट्स का साइज़ हमें एक जैसा मिलेगा, जिससे हमारी लहंगे की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। सभी प्लेट्स लगने के बाद एक बार इसकी वेस्ट साइज़ को मेजर करेंगे। तो साइड से ज़िप का छोड़ देंगे और यहाँ पर हम वेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो वेस्ट मेजरमेंट है 29, तो यहाँ पर मेरा 29 इंचेस ही आ रहा है। और अगर हमारी वेस्ट का साइज़ कम या ज़्यादा हो जाता तो थोड़ी सी प्लेट्स को निकाल के हम फिर से सेट करते ताकि हमें प्रॉपर साइज़ मिल सके। अब लहंगे के बॉटम साइड पर मैंने फैब्रिक को ½ इंच जितना फोल्ड करा और इसकी राइट साइड के ऊपर हमें लेस को रखते हुए ऊपर से स्टिच कर देना है। पूरे घेरे पर इस लेस को अटैच कर लेंगे। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर मैंने बेल्ट को कट करा है, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो बहुत ही पतला है, इसीलिए फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइक्रा पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। पट्टी की विड्थ मैंने ली है 4 इंचेस और डबल फोल्ड करने के बाद इसका साइज़ आ रहा है 2 इंचेस। बेल्ट का साइज़ मैं रखूँगी 1.25 इंचेस का और बाकी जो मार्जिन है वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। और जो हमारी बेल्ट का साइज़ है सेम साइज़ में हमें बेल्ट की लेंथ को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 29 इंचेस पर रेडी किया है। यहाँ पर मेरी बेल्ट थोड़ी सी कम हो गई, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं बाहर की तरफ निकाल लूँगी। और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी हमने इस तरह से एक पट्टी को रेडी करा है। इसकी भी किनारों को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया दोनों साइड से। इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंचेस की और जो हमारी बेल्ट की रेडी लेंथ और विड्थ है सेम साइज़ पर इसे भी रेडी करेंगे। और यहाँ डोरी इंसर्ट करने के लिए दोनों साइड से ओपन छोड़ेंगे। तो ये पट्टी मैं इसीलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो सिंथेटिक फैब्रिक है और ये बॉडी के साथ हमें इरिटेशन ना करे, तो इसलिए यहाँ पर मैं कॉटन की अंदर की तरफ पट्टी लगा रही हूँ, जिसमें हम बाद में डोरी इंसर्ट करेंगे। अगर आपका मेन फैब्रिक सॉफ्ट है या कॉटन फैब्रिक है तो आपको ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेल्ट के बीच में ही डोरी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये पट्टी हमारी अंदर वाली साइड पर जाएगी। अब इस बेल्ट को हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। ज़िप के लिए जो 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको छोड़ के आगे वाली साइड पर हम बेल्ट को रखेंगे। बेल्ट को हमने सीधी वाली साइड पर रखना है और जो ½ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस उतने फैब्रिक को लेते हुए हमें स्टिच करते जाना है। बेल्ट लगने के बाद अब इसके साथ लाइनिंग स्कर्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए स्कर्ट को हमने सीधा रखा है, जो हमारी बेल्ट है वो अभी उल्टी है, तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी सीधी वाली साइड भी हम राइट साइड को फेस करते हुए रखेंगे, क्योंकि जो हमारी लाइनिंग स्कर्ट है वो हमने वेस्ट साइज से थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट की थी, इसीलिए यहाँ पर हमें बीच में हल्के हल्के चुनट लेते हुए यहाँ पर स्टिच करना है ताकि जो लाइनिंग है बिल्कुल हमारी वेस्ट लाइन के बराबर आए। तो यहाँ से हम ½ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और लाइनिंग पर हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें 3 से 4 प्लेट्स ही आएंगी, तो छोटी छोटी बीच बीच में हमें इस तरह से प्लेट्स लेते हुए स्टिच करते जाना है। स्टिचिंग के बाद लाइनिंग को राइट टर्न करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे लाइनिंग वाली साइड पर करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगने के बाद बेल्ट पर एक बार अच्छे से आयरन करें ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इस पर हम ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप अटैच करने के लिए जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। अब इसकी जो ऑन फोल्ड साइड है यहाँ पर हमें कट लगाना है। अब ऊपर से ये जो हमें फर्स्ट कट मिला है यहाँ तक हमारी ज़िप की लेंथ आएगी। सेम मार्किंग को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी ट्रेस करेंगे और लहंगे की जो दूसरी वाली साइड है सेम मार्किंग को इस साइड पर भी ट्रेस कर लें। ओके, तो अब हम देखेंगे लहंगे पर ज़िप कैसे अटैच करी जाती है। ऊपर से जहाँ पर हमारी ज़िप का लॉक है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ज़िप को बिल्कुल लेंथ के बराबर रखते हुए ज़िप को ऐसे सीधा रखेंगे। जो हमने लहंगे पर मार्किंग की थी बिल्कुल उसके बराबर ज़िप पर भी मार्किंग कर दें। दोनों साइड पर ज़िप पर ये मार्किंग करनी है। ज़िप को अटैच करने के लिए ज़िप को ओपन कर लेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखें। जो ज़िप पर हमने मार्किंग की थी उसे फैब्रिक के बराबर रखेंगे। अब ज़िप को मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे
और ज़िप पर पहले एक रफ़ स्टिच लगा देंगे ताकि यहाँ पर हमारी जो ज़िप है वो फिक्स हो जाए, ताकि बाद में इसे हम अच्छे से स्टिच कर पाएँ। रफ़ स्टिच के बाद अब ज़िप को ऐसे खोलते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते जाएंगे। नॉर्मल मशीन के ऊपर भी आप इसी तरह से ज़िप को अटैच करेंगे, वहाँ पर आपको सिंगल फुट का यूज़ करना है। एक साइड पर ज़िप लगने के बाद ज़िप को ऐसे बंद करके एक बार चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि स्टिच लगाते हुए ज़िप के ऊपर भी सिलाई आ जाती है, जिससे हमारी ज़िप बंद नहीं हो पाती है। तो एक बार बंद करके उसे ज़रूर चेक करें। चेक करने के बाद इसे फिर से ओपन करेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हमें ज़िप को उल्टा रखना है और मार्किंग को बिल्कुल बराबर रखते हुए पहले हमने एक रफ़ स्टिच लगा लिया है। रफ़ स्टिच करने के बाद अब बिल्कुल किनारे पर हमने स्टिच लगा के इस ज़िप को रेडी कर लिया है। दोनों साइड पर स्टिच लगने के बाद ज़िप को फिर से आपने बंद करके चेक करके देखना है। अब 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ज़िप को रखेंगे और बाकी की ज़िप को कट कर देंगे। ज़िप पर ऐसे एक फैब्रिक पट्टी को अटैच कर दें। इसी के साथ बेल्ट में मैंने डोरी भी इंसर्ट कर दी है। डोरी के साथ मैंने लटकन भी अटैच कर दिए हैं। ज़िप के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर दिया है। ओवरलॉक की जगह आप यहाँ पर फोल्ड करके स्टिच भी कर सकते हैं। अब जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा ज़िप है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देंगे। दोनों साइड पर हम इसी तरह से ज़िप को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसके बाद ज़िप की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर ज़िप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ज़िप के बिल्कुल किनारे पर हमें इस तरह से एक स्टिच लगानी है। ये स्टिच हम यहाँ लेंथ में 3 से 4 इंच तक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें जो लाइनिंग फैब्रिक है उसे सेपरेट कर देंगे दोनों साइड से। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें स्टिच करना है बिल्कुल एंड तक। यहाँ से हम 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एंड तक स्टिच लगा देंगे। इसके बाद दोनों साइड से जो लाइनिंग फैब्रिक है उसे सेपरेट करते हुए इसे अलग से स्टिच करेंगे। ज़िप लगने के साथ ही ये हमारा प्लेटेड लहंगा बनके बिल्कुल रेडी है, जिसकी फाइनल लुक आप पहले भी देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।